नमस्कार। लास्ट वीडियो तक हमने देखा था अवकलज ज्ञात करना। अवकलज में भी हमने पहला देखा था बेसिक फॉर्मूले से, नंबर 2 देखा था आईटीएफ फंक्शंस का डेरिवेटिव ज्ञात करना, फिर हमने देखा था इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करना, नेक्स्ट था अपना लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव ज्ञात करना, और आज हम देखेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव ज्ञात करना। अब देखो, जो पैरामेट्रिक डेरिवेटिव है, या ऐसा कह सकते हैं कि प्राचलों के रूप में, प्राचल के रूप में आपको क्या ज्ञात करना है? अवकलज ज्ञात करना है। तो प्राचल के रूप में अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले देखो, प्राचल क्या है। अपने पास क्या होगा? दो फलन होंगे x और y, जो किसी तीसरे चर के रूप में होंगे। जैसा कि तीसरा चर हो गया t, तो fx और fy दो फलन है जो किसके रूप में है? t के रूप के हैं। और यहां से आपको क्या निकालना है? दोनों से dy बाई dx निकालना है। दो विधियां हैं, या तो इसमें से x का मान निकाल के इसमें रख लो, फिर dy बाई dx ज्ञात कर लो। मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। हमेशा पहले को भी आप क्या करोगे? दोनों में से जैसे ही आपको fx का gx दिखे, जैसे कि आपका एग्जाम्पल दे रखा है x बराबर 2t और y बराबर दे रखा है 280, आपको क्या ज्ञात करना है? फाइंड आउट करना होगा आपको dy बाई dx डेरिवेटिव। आप क्या करोगे? इसमें चर कौन है? t, तो t के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे, t का सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या आएगा? dx अपॉन dt, और इसका y के सापेक्ष t के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? सॉरी, dx अपॉन dt नीचे रखेंगे और dy अपॉन dt ऊपर रख लेंगे। dt से dt कैंसिल किया जाएगा, dy बाई dx। कहने का मतलब, मैं एक एग्जांपल उठा रहा हूं, तो वहां से सीधा देखेंगे। आपको जो भी प्राचल दे रखी है, जो भी दो समीकरण दे रखी है, दोनों समीकरणों की वही जो चर दे रखा है उसके सापेक्ष अवकलन कर लो, तथा जो y वाला है उसमें x वाले का भाग लगा दो। जैसे कि अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये है x इक्वल टू a sec t, x इक्वल टू a sec t एंड y इक्वल टू b tan t, b tan t। अब इसका dy बाई dx आपको ज्ञात करना है, डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? यहां से x और y देखो किसके रूप में है? t के रूप में। तो इसको कर दो समीकरण नंबर 1 या समीकरण 2, या सीधा उठाओ x बराबर a sec t। अब आपको पता है इसमें चर कौन है? t, तो t के सापेक्ष क्या कर दो? इसका अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट चलूंगा। t के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। अवकलन करने पे देखो dx अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा? एक चर है, अचर को छोड़ दिया, sec t का अवकलन। देखो देखिए फॉर्मूला याद करो, साइन का cos t, cos का माइनस साइन t, tan का sec स्क्वायर t, cot का माइनस का cosec स्क्वायर t, sec का sec t tan t, तो इसका हो जाएगा sec t tan t, और t का dt अपॉन dt एक हो जाएगा। तो यही आपका अवकलज आ गया। ऐसे ही इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास? दूसरा प्राचल क्या है? y बराबर b tan t। इसका भी क्या कर दो? t के सापेक्ष अवकलन। t के साथ अवकलन करोगे इसका, t के साथ बाय रेस्पेक्ट t, डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा? dy बाई dt इक्वल टू b अचर है छोड़ दिया, tan का होगा sec स्क्वायर t और dt अपॉन dt एक हो जाएगा। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब बाय इक्वेशन जो आपकी सेकंड है
उसको डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट से। देखो सेकंड क्या है, dy बाय dt, और उसमें डिवाइड करेंगे किससे, dx अपॉन dt से। बराबर में वैल्यू भी रखते जाओ, b sec स्क्वायर t बटे में a sec t tan t। sec स्क्वायर से कट गया, dt से dt कट गया, dy बाई dx बराबर क्या आ गया, b बटा a 1 बटा tan t यानी कि cot t। ये आपका आ गया डेरिवेटिव। इसी का बी पार्ट है अपने पास, x बराबर log t प्लस sin t और y बराबर e की पावर t cos t। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले x बराबर क्या है, log t प्लस sin t। प्राचल कौन है, t के रूप में है, तो t के सापेक्ष क्या कर देंगे, यहां से अवकलन, t के सापेक्ष कर दिया मैंने अवकलन। तो देखो dx अपॉन dt बराबर log t का 1 बटा t प्लस sin t का cos t, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार y बराबर क्या है आपके पास, e की पावर t प्लस cos t। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt बराबर e की पावर t का e की पावर t और cos t का माइनस का sin t। ये आ गई समीकरण नंबर 2। तो अब क्या करोगे, वही बाय इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू e की पावर t माइनस sin t अपॉन 1 अपॉन t प्लस cos t। इसका एलसीएम ले लो t और ऊपर भेज दो, इस dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया dy बाई dx, जो कि आपको फाइंड आउट करना था। ये जो एलसीएम आएगा ये t तो चला जाएगा ऊपर, ऊपर पहले से पड़ा है की पावर t माइनस sin t, बटे में क्या बचेगा 1 प्लस cos t। ये आपका आ गया डेरिवेटिव। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो पहले जैसा ही है, x log t y बराबर e की पावर t cos t। पहले का दूसरा क्या था, सेम। अब ट्राई करो, इसको भी t के सापेक्ष अवकलन कर लो, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर लो, इसके अवकलन में इसके बाद लगा दो। ये सेम अभी पहले का दूसरा किया था हमने, एक cos t थीटा है इसमें, उसमें t था, जो पहले का पहला था उसमें थीटा की जगह t था, और यहाँ क्या दे दिया थीटा। तो आप इसमें t के सापेक्ष ना करके अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। अब देखो तीसरे का पहला क्या कर रहा है, x बराबर है a cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। यहां पर भी जो प्राचल है वो थीटा के रूप में है, तो हम x बराबर क्या दे रखा है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y बराबर क्या दे रखा है, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो यहां कर देंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करो, देखो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू cos थीटा का माइनस का sin थीटा अवकलन, फिर माइनस cos थीटा का फिर से माइनस का sin थीटा, और फिर देखो यहाँ थीटा ना होके 2 थीटा है, तो 2x का क्या होता है 2, वैसे 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही सेम इधर dy बाई डी थीटा इक्वल टू sin थीटा का cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2, या dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू यह आ जाएगा माइनस का sin थीटा माइनस माइनस प्लस का sin 2 थीटा, और इधर भी पड़ा अपने पास dy बाई dx। तो सॉल्यूशन ही है, सॉल्व ही है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे, इसको सेकंड कर देंगे, तो बाय इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट क्या बन जाएगा, dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बटे में माइनस का sin थीटा प्लस का 2 sin 2 थीटा। नेक्स्ट सवाल अपना x बराबर
ए, थोड़ा सा ध्यान देना, बुक में ए नहीं लिखा हुआ है, लिख लेना, थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर दे रखा है a1 प्लस कॉस थीटा। इसमें भी थीटा है तो थीटा के सापेक्ष क्या कर लेते हैं, अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये पहला हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए, अचर बाहर पड़ा रहेगा, थीटा का अवकलन 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा। फिर इधर ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा इक्वल टू ए, अचर पड़ा रहेगा 1 का 0 प्लस कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा। अब इसे कर दो इक्वेशन फर्स्ट, इसे कर देते हैं इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का a साइन थीटा बटे में a1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे एक कैंसिल, नीचे से भी माइनस को मैं निकाल लूं, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा माइनस 1, या 1 माइनस कॉस थीटा इसे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो छोड़ इसे, ये है 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा बाई 2 के रूप में लिख देते हैं इसे। इधर देखो थीटा डी थीटा कैंसिल, dy बाई dx इक्वल टू, ऐसे कैंसिल हो चुका था, साइन थीटा है माइनस का, इसकी जगह लिख दो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कहां से लिखा, देखो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 2 थीटा ना हो कि यहां 2 से गुणा 2 से भाग हो जाए, तो देखो क्या दिख रहा है, 2 हटा दो यहां से, क्या दिख रहा है, साइन थीटा। 2 थीटा का सूत्र क्या था, ये तो देखो साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां आधा हो जाएगा थीटा, अगर 2 थीटा है तो थीटा थीटा, और थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2। बटे में भी सेम, 1 माइनस कोस थीटा का सूत्र क्या था, कोस 2 थीटा में 1 माइनस, देखो कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 थीटा ना होके थीटा हो तो यहाँ थीटा बाई 2। अब देखो ये यही है, इसको उठा के इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो ये क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस बटे साइन क्या हो गया, dy बाई dx बराबर आ गया माइनस का कॉट थीटा बाई 2, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। तो दोनों ही बिल्कुल इजी डेरिवेटिव। चौथे का ए, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में बड़ा सवाल है, ध्यान से समझना। सबसे पहले वही काम करेंगे हम, इसमें प्राचल है t, तो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू, अब देखो यहाँ u बटे v वाला फॉर्मूला लगेगा, d अपॉन dx ऑफ uv, हर इंटू अंश वाला, सॉरी u बटे v, क्या हो जाएगा, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। फॉर्मूला क्या है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे में हर का स्क्वायर। तो अंश पहले लिखेंगे हर, रूट कॉस 2t इंटू अंश का अवकलन, पहले दिख रहा है x क्यूब, x क्यूब क्या क्या होता है, 3x स्क्वायर, तो 3 साइन स्क्वायर t, और अब करेंगे साइन t का cos t माइनस, अब छोड़ेंगे अंश को स्थिर, साइन क्यूब t, रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, और cos 2t का माइनस का साइन 2t, और 2t का 2 बटे में हर का स्क्वायर यानी cos 2t। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इसका लघुत्तम लेंगे, ये है अपना dx अपॉन dt बराबर, लघुत्तम लेंगे तो ये इधर आएगा, इससे गुणा होगा तो इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t cos t, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस,
अब देखो ये दो तो कट चुका था, ये बचा है यहां से साइन क्यूब टी। अब साइन क्यूब टी और यहां पड़ा है इनटू में साइन 2t। साइन 2t को भी बदल देते हैं, क्या लिखेंगे 2 साइन टी कॉस टी, और बटे में क्या आ गया, ये पहले से पड़ा है और आधा नीचे हो रह जाएगा, तो ये cos 2t की पावर हो जाएगी 3/2। एक तो ये और आधी है, तो कितनी हो गई 3/2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो साइन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है या साइन टी cos टी कॉमन आ रहा है, तो साइन टी cos टी कॉमन निकालो। dx/dt इक्वल टू साइन टी cos टी निकाल लिया कॉमन, तो यहां से क्या बचा 3 साइन टी और cos 2t, और इधर से क्या बच गया प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ये बचा 2 साइन टी, और बटे में है अपने पास cos 2t की पावर 3/2। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। जो अपना dy बाय dx या dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हर इंटू हर है cos 2t इंटू अंश का अवकलन, अंश क्या है cos क्यूब t, तो 3 cos स्क्वायर t, cos t का माइनस का sin t, फिर माइनस, अब लिखेंगे अंश को इससे छोड़ देंगे cos क्यूब t, रूट टी का 1/2 रूट टी, और cos 2t का माइनस का 2 साइन 2t, बटे में हर का वर्ग यानी कि cos 2t, या सेम उसी की प्रकार dy बाय dt बराबर क्या हो जाएगा, देखो लघुत्तम लेंगे, ये रूट से रूट फ्री हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस का cos 2t 3 cos स्क्वायर t sin t, ये माइनस प्लस sin 2t और cos क्यूब t, और बटे में हो जाएगी एक घात और आधी घात डेढ़ घात cos 2t की पावर 3/2। ये आ गया आपकी इक्वेशन सेकंड। या इसमें जैसे कि sin t cos t कॉमन आ रहा है, इसकी जगह लिख देंगे 2 sin t cos t, देखो इसे क्या लिखेंगे माइनस का 3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस 2 sin t cos t, और cos क्यूब t है तो ये 2 sin थीटा cos थीटा, और ये 3 और एक हो जाएगी इसकी पावर 4, बटे में है cos 2t की पावर 3/2, या अपने पास dy बाय dx आ जाएगा, क्या कॉमन निकल जाएगा इसमें से भी sin t cos t बाहर निकाल लिया, फिर आ गया माइनस का 3 cos 2t cos t प्लस 2 cos क्यूब t, और बटे में अपने पास cos 2t की पावर 3/2। ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। अब देखो वही नाउ इक्वेशन सेकेंड में भाग लगा देते हैं इक्वेशन फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt बराबर, पहले इसे लिख देंगे, तो ये है अपने पास sin t cos t, फिर माइनस का 3 cos 2t cos t प्लस 2 cos क्यूब t अपॉन cos 2t की पावर 3/2, और इसमें भाग लगाएंगे इस समीकरण का, तो यहां से भी है अपने पास sin t cos t 3 sin t cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t अपॉन cos 2t की पावर 3/2।
2 है अपने पास dy बाई dx। थोड़ी सी कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, ये तो कट चुका है, ये माइनस ले लिया मैंने बाहर, ये 3, ये जो cos 2t है इसकी जगह, क्योंकि ऊपर पूरा cos में है तो cos वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। cos का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 इनटू में है अपने पास cos t, फिर है प्लस में 2 cos क्यूब t बटे नीचे पूरा साइन में है तो cos 2t की जगह साइन वाला फॉर्मूला लगा दो, 3 sin t 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t प्लस 2 sin क्यूब t। इसे सॉल्व करो, एक स्टेप खोल लो आगे, माइनस ये हो जाएगा 6 cos t, देखो 3 दूनी 6 cos स्क्वायर और cos 6 cos क्यूब t, फिर माइनस 3 कॉमन था ना, 3 इनटू में था तो ये हो जाएगा 3 cos t प्लस 2 cos क्यूब t बटे में 3 sin t माइनस 6 sin क्यूब t प्लस 2 sin स्क्वायर t। अब देखो आपका लगभग सवाल सॉल्व हो चुका है। अब इसमें से क्या करना है आपको, जो dy बाई dx है, यहां से dy बाई जो dx है आपका, उसमें से देखो ये प्लस का है और ये माइनस का एक, इसको इससे गुना किया था 3 दूनी 6, ये माइनस का ये प्लस का चिन्ह चेंज कैसे हो गया, माइनस का 3 ओ शिट, यहां देखो माइनस कॉमन लिया तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये 6 प्लस के हैं माइनस 2 के हैं, तो बच गए माइनस के 4 cos क्यूब t और प्लस के रह गए, माइनस बाहर रख लेते हैं तो माइनस का रह गया 3 cos t बटे में ये प्लस के ये माइनस के, तो 3 sin t तो ऐसा कैसे रह गया और 6 में से 2 चले गए तो माइनस के 4 sin स्क्वायर t। ऊपर वाले में से cos कॉमन आ रहा है, नीचे वाले में से sin कॉमन आ रहा है, तो dy बाई dx बराबर, इसमें से देखो आप माइनस कॉमन लोगे ऊपर वाले में से, माइनस को अंदर डाल दोगे तो sin cos 3 थीटा के भी फॉर्मूले बन रहे हैं, पर जो बुक में आंसर दे रखा है वो 2 थीटा के रूप में दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला नहीं बनाना है। यहां से क्या हो जाएगा, मैं cos थीटा कॉमन लेता हूं, ऊपर से cos t नीचे से sin t, तो ऊपर बच गया मेरे पास माइनस में 4 cos स्क्वायर t माइनस 3 और बटे में क्या बच गया, sin t तो चला गया, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर क्यूब sin स्क्वायर t। क्या देखो माइनस को अंदर डाल दो, cos बटे sin क्या हो गया, cot t, ये हो गया 3 माइनस 4 को क्या लिख दूंगा 2 इंटू 2 cos स्क्वायर t लिख सकता हूं, बटे में 3 माइनस 4 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 2 sin स्क्वायर t, या ये हो गया cot t 3 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह लिखते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वाले फॉर्मूले से, और बटे में ऐसे 3 माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा की जगह अपने पास t। अब देखो इसे खोल लो, तो cot t इंटू 3 माइनस 2 प्लस 2 cos 2t
बटे में क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos 2t। ये से कम हो जाएंगे एक एक, ये सेम बन गया, माइनस का 2 और ये प्लस का, इसमें माइनस का और ये माइनस का रहेगा, या dy बाई dx बराबर, यहां से बच गया 1 माइनस 2 गुणा में तो क्या है cot t, और ये रह गया 1 माइनस 2 cos 2t बटे में 1 प्लस 2 cos 2t। इसका एक दूसरा आंसर आता है जो आता है cot 3t। ये भी आंसर। सवाल नंबर 4 का ही बी पार्ट देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें एक प्राचल y t है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू, ये अचर है पढ़ा रहेगा बाहर, cos t का माइनस का sin t प्लस log t का 1 अपॉन t tan t बाई 2 और tan t बाई 2 का tan x का sec स्क्वायर x और t बाई 2 का 1 बाई 2, या dx अपॉन dt बराबर a माइनस का sin t प्लस sec स्क्वायर को लिखेंगे हम cos स्क्वायर t बाई 2 और tan को क्या लिखते हैं sin t बाई 2 बटे cos t बाई 2, a cos स्क्वायर कट जाएगा, यह रह गया dx अपॉन dt बराबर a इंटू, ये तो है माइनस का sin t प्लस में रह गया 1 बटे 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 क्या बन गया sin t, या यहां से ये बन गया dx अपॉन dt बराबर a, लघुत्तम लिया तो ये बन गया माइनस का sin स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन sin t। तो देखो ये बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर a इंटू ये cos स्क्वायर t बटे sin t, समीकरण नंबर 1। ये क्या कहां से लिखा है मैंने, जो अपनी फर्स्ट सर्व समीकरण है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। अब देखो y क्या है, यहां से dy बाई dt करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक को छोड़ दिया sin t का cos t और t का 1, ये इक्वेशन सेकंड ये फर्स्ट, तो बाय इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा a cos t अपॉन a cos स्क्वायर t बटे में sin t, cos से cos कैंसिल, ये से a कैंसिल, ये हो गया sin बटे cos, sin t बटे cos t, यानी कि आंसर आ गया अपना tan t, ये डेरिवेटिव आ गया। इसी प्रकार पांचवे का ये देखो दे रखा है x इक्वल टू रूट sin 2 थीटा, रूट में sin 2 थीटा, सेम ये पहले कर देंगे dx अपॉन dt थीटा बराबर रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, फिर sin थीटा का cos 2 थीटा इनटू 2, सेम ये कर देंगे रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा माइनस का और 2 थीटा का 2, ये भी सेम ही है, x क्यूब है पहले तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, अभी चौथे का पहला क्या था सेम वही है, उसमें बटे में और था, इसमें कुछ डिवाइड में नहीं है, बिल्कुल इजी है। क्या कर रहा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू है t माइनस 1 अपॉन टी एंड x क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है वो है t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी, ये तो हमें गिवन है और ये आपको प्रूफ करना है। गिवन क्या है, गिवन है आपको x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन टी एंड x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इक्वल टू है t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन सेकंड कर देता हूं, इसको स्क्वायर फर्स्ट कर देता हूं। तो देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट का क्या कर लो आप, होल स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या लगा देंगे t अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन t का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी x की पावर 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6, y की पावर 3 का स्क्वायर 6 प्लस 2 x क्यूब y क्यूब इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू 1 अपॉन t, t से t कैंसिल,
ये हो गया x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस 2 x क्यूब y क्यूब स्क्वायर क्यूब इक्वल टू, इसकी जगह क्या उठा के रख सकते हैं हम, सेगमेंट 2 से क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन सेकंड x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 माइनस 2, ये आपस में कैंसिल, अपने पास क्या बचा 2x क्यूब y क्यूब माइनस 2 से 2 फिर कैंसिल, x को इधर भेज दो, y क्यूब बराबर क्या रह गया माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। अब इस इक्वेशन का कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे क्या बन जाएगा, देखो y क्यूब का 3y स्क्वायर और y का dy बाय dx इक्वल टू माइनस छोड़ दो हर इंटू अंश का अवकलन, तो हर इंटू अंश का अवकलन 1 का 0 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन 3x स्क्वायर बटे में हर का वर्ग, ये हो गया 3y स्क्वायर dy बाय dx एंड ये 0 ये माइनस माइनस हो गया प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 से स्क्वायर कट जाएगा, कितनी बचेगी 4, इसको भेज दो उधर, तो ये हो गया 3x की पावर 4 y की पावर 2 dy बाय dx इक्वल टू, इधर क्या बच गया 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया x की पावर 4 y स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 1। यही आपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से अपने पास जो प्राचीनों के रूप में अवकलज ज्ञात करने थे वो कंप्लीट हुए। इनमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आराम से कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ में आप प्रोबेबिलिटी 16वां जो चैप्टर है उसकी एक बार तैयारी करें। बहुत से बच्चे कह रहे हैं, तो मैं प्रोबेबिलिटी में बेस पर में और प्रायिकता बंटन जो है उनके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपका एग्जाम कभी भी फाइनल हो जाए, डेट कभी भी आ जाए। धन्यवाद।